हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल सर्किट सॉल्यूशन। तो गाइज, जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने देखा था कि हम प्रोटीएस के अंदर जो ब्लूटूथ हैगा और SC05 मॉड्यूल लगाकर उससे के साथ ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज, आज की वीडियो में हम करने क्या वाले हैं कि हम आज के वीडियो में एक तरीके से एक आप समझ लीजिए एक कार को डिज़ाइन करेंगे, जिससे हम ये देखेंगे कि हम अपने जो भी हमारी एप्लीकेशन है या फिर हमारी ब्लूटूथ सीरियल नाम की टर्मिनल नाम की जो एप्लीकेशन है उससे अगर हम सिग्नल को भेजते हैं तो वो हमारी जो कार है ये वो कैसे मूवमेंट करेगी। तो गाइज, लास्ट टाइम मैंने एक टिनकर कैट की प्लेलिस्ट में भी एक ऐसा प्रोजेक्ट करा था जिसके अंदर मैंने बताया था कि कैसे हम बटन्स के द्वारा कार्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस टाइप का एक हमारा प्रोजेक्ट रहा था वो। तो ऐसा ही कुछ रहने वाला है ये भी प्रोजेक्ट। इसके अंदर भी मैं जस्ट आपको 4 मोटर यहाँ पे कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, यहाँ पर जो हैगा मैंने सिलेक्शन पहले से कर रखा ऑलरेडी। यहाँ पर एक मैंने आर्डिनो यूनो लिया हुआ है और एक ब्लूटूथ SC05 लिया हुआ है और एक L298 आपका मोटर ड्राइवर लिया हुआ है और मैंने यहाँ पर मोटर्स ली हुई है। तो गाइज, बेसिकली अभी होगा क्या कि अभी जैसे मैं आपको इसके ऐप भी बनाना बताऊंगा कि कैसे हम इसके ऐप बना सकते हो और जो भी हमारा प्रोजेक्ट है हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो उस चीज़ में भी हम आगे चल के बात करेंगे, उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट मैं बनाऊंगा। तो अभी क्या है गाइज कि अभी हमें अगर इसको मोटर्स को हमारा चलाना है तो मैं जस्ट यहाँ पे 4 मोटर लगाऊंगा और 4 मोटर को हम जस्ट एक व्हील की तरह ट्रीट कर लेंगे कि हमारी जो व्हील्स हैं वो एज अ ऑपरेट हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने 4 चीज़ें ली हैं। एक आपका आर्डिनो है, एक हमें यहाँ पर L293D यहाँ पर मोटर ड्राइवर सेलेक्ट कर लूँगा और गाइज यहाँ पर जो हैंगी मैं यहाँ पर 4 मोटर्स को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी क्या है गाइज कि इन मोटर्स को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर 4 मोटर्स कर रहा हूँ, तो जस्ट मैं यहाँ पर 4 मोटर्स को एडजस्ट कर लूँगा। तो गाइज, यहाँ पर मैं जो हैगा मैंने यहाँ पर 4 मोटर्स यहाँ पर ले लिए। अभी जस्ट मैं 2 मोटर्स को एक साथ मैं करूँगा। आप जैसे देखिएगा कि जो हमारे कनेक्शन हैंगे कैसे कैसे मैं उसको कर रहा हूँ। तो मैं जस्ट यहाँ पर आपका 2 मोटर्स को एक साथ कनेक्ट करूँगा और 2 मोटर्स को एक साथ कनेक्ट करूँगा। तो जस्ट अभी क्या है कि आप सपोज कर लीजिए ये हमारे 2 टायर्स हैंगे, ये आगे के फ्रंट के टायर हैं और ये पीछे के फ्रंट के टायर्स हैं। तो आप इसको जस्ट ऐसे ही सपोज कर लीजिए। तो यहाँ पर जो हमारी कनेक्शन रहने वाले हैं, मैं 2 मोटर्स को एक साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं जस्ट यहाँ पे इसको इस साइड से कनेक्ट कर दूंगा और जो हमारी एक मोटर और रहेगी तो उसको जो हमारा आपका वायर रहेगा वो इस तरीके से चला जाएगा। गाइस, ऐसे ही मैं जो दूसरी मोटर्स के वायर हैं उसको भी कनेक्ट कर देता हूँ। तो गाइज, हमारी जो मोटर के कनेक्शन है वो हो चुके हैं। अभी जस्ट क्या करना है गाइज, यहाँ पे हमें VCC और VAS यहाँ पर सप्लाई को देना है। तो वो गाइज हम कैसे देंगे, तो यहाँ पर जो हमारे लेवल्स हैंगे इनमें लेवल्स में जाके हम अगर जस्ट इसको पावर से कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही जैसे हमें गाइज ये सेंस A और सेंस B वाली जो टर्मिनल्स हैंगे और इनेबल 1A और इनेबल B इनको भी पावर से कनेक्ट कर देना है। तो जस्ट मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। और गाइज, ये जो VS वाली जो पिन हैगी ये बेसिकली आपकी क्या है, ये आपकी मोटर्स को ड्राइव करने के लिए है। अभी मोटर क्या है कि मोटर को ड्राइव करने के लिए हमें थोड़े ज़्यादा वोल्टेज की नीड होती है। तो अभी जस्ट हम यहाँ पर आपके जो भी हमारे टूल्स हैंगे उसके अंदर जाने के बजाय ना हम एक यहाँ पर बैटरी ले लेते हैं, क्योंकि गाइज जो हमारी मोटर्स हैंगी वो 5 वोल्ट से ऑपरेट नहीं होंगी, तो हमें थोड़ी सी ज़्यादा वोल्टेज चाहिए। तो यहाँ पर हम जस्ट एक वोल्टेज सोर्स ले लेते हैं। तो वोल्टेज सोर्स लेंगे, यहाँ पर हम जस्ट यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और वोल्टेज सोर्स का जो पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा मैं जस्ट यहाँ पे 4 वाली नंबर पिन पे कनेक्ट कर दूंगा। और यहाँ पर लेवल्स में जाके इसके जो ग्राउंड वाली पिन हैगी मैं यहाँ पे जस्ट इसको ग्राउंड वाली पिन को कनेक्ट कर दे रहा हूँ और एक ग्राउंड में इसको नीचे को लगा दे रहा हूँ। तो गाइस, ये जो हमारे कनेक्शन रहेंगे मोटर ड्राइवर के हो चुके हैं। अब मोटर ड्राइवर के जो ऊपर के कनेक्शन रहेंगे वो 13 नंबर की पिन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ करना। तो जस्ट मैं यहाँ पर 13 नंबर की पिन से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो एक 13 पे, एक 12 पे, एक 10 पे हमारा जस्ट साइमल्टेनियसली मैं इसके लिए कनेक्ट कर दूंगा।
अब जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर जो भी हमारे कनेक्शन है वो इधर वाले भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका मॉड्यूल की। तो मॉड्यूल्स में बेसिकली है क्या, आपकी जो इनबिल्ट मॉड्यूल्स हैं, जैसे आप फिजिकली बनाओगे तो आपको इसके मॉड्यूल्स के अंदर आपको हमारी जो VCC है और ग्राउंड है उसको देना पड़ेगा। तो अभी ये हमारा सिमुलेशन के अंदर है, तो हमारा ये जो आपका VCC ग्राउंड है ये ऑटोमेटिकली ले लेगा, तो हमें देने की अलग से नीड नहीं है। तो हमारी जो RX पिन है तो अभी जस्ट हम इसकी RX पिन को हम TX के साथ कनेक्ट करेंगे। तो जस्ट मैं इसको यहाँ पर TX के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। और गाइज इसकी जो TX पिन आएगी इसकी मैं RX से कनेक्ट कर दूंगा। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारे मॉड्यूल हैगा उसके भी कनेक्शन हो चुके हैं, RC05 के मॉड्यूल के कनेक्शन हो चुके हैं। और गाइज हमारे जो भी आपका कनेक्शन थे वो ऑलमोस्ट हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो गाइज आप चलते हैं ज़रा कोड की तरफ और देख लेते हैं कि हमारा जो कोड हैगा वो एक्चुअल में कैसे काम करता है। और गाइज जो एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, जो हमारा मॉड्यूल हैगा आपका SC05 उसमें आपको जो कॉम पोर्ट हैगा वो यहाँ पर कॉम पोर्ट 4 सेलेक्ट करना है, तभी आपका प्रोजेक्ट चलेगा। और जस्ट आपको और आपके ब्लूटूथ पे चले जाना है, जो भी आपका ब्लूटूथ हैगा वहाँ पे चले जाना है। यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर जाके आपको ओपन सेटिंग में दिखाता हूँ। तो कॉम पोर्ट अगर वहाँ पे आपने 2 सेलेक्ट करा है, सपोज अभी यहाँ पर आपने मैं यहाँ पर 4 सेलेक्ट करा हुआ, आपने यहाँ पे 2 सेलेक्ट करा, आपने 3 सेलेक्ट करा है, तो जो कॉम पोर्ट्स आपने सेलेक्ट करा है वहाँ यहाँ पर आपको मोर ब्लूटूथ ऑप्शन में चला जाना है और उसमें दूसरी वाली जो सेटिंग आएगी यहाँ पर कॉम पोर्ट्स की आएगी। तो कॉम पोर्ट्स यहाँ पर वही वाला सेलेक्ट कर होना चाहिए जो आपका यहाँ पर जो आपने SC05 में सेलेक्ट करा हुआ है। तो गाइज यहाँ पर इसको मैं जस्ट सेलेक्ट कर लूँगा, ओके कर दूँगा। तो आपको भी यही सेम काम करना है अगर जैसे भी आप जो भी कंपोनेंट यूज़ कर रहे हो। तो अभी जस्ट मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब चलते एक बार ज़रा कोड की तरफ और उसको कोड को देख लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर जो कोड हैगा वो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। तो मैंने जस्ट यहाँ पर एक कमांड बनाया, एक आप देख सकते हो एक वेरिएबल बनाया हुआ है जो भी हमारा सिग्नल आएगा उसको स्टोर करने के लिए, और मैंने कैरेक्टर टाइप का बनाया हुआ है। गाइज यहाँ पर मैंने 4 वेरिएबल्स आपके क्रिएट करे हुए हैं, जो मैंने मोटर पिन 1, मोटर पिन 2, मोटर पिन 3, तो इस टाइप से मोटर पिन आपका मोटर 2, मोटर पिन 1, मोटर 2, पिन 2, इस टाइप से मैंने वेरिएबल्स बनाए हुए हैं। और मैंने इनको जो वेरिएबल्स आएंगे मेरे पिन आउट्स को मैंने इनको डिफाइन करा हुआ है कि मैं इनसे एज अ आउटपुट रीड कराऊंगा इन पिन्स को। तो हमारा जो भी आपका वॉइड सेटअप के अंदर आएगा, तो वॉइड सेटअप के अंदर हमारे पिन मोड्स आएंगे एज अ आउटपुट रीड हो रहे हैं। तो वॉइड सेटअप के अंदर ये हमने जो पिन्स आएगी उसको डिफाइन कर दिया। और गाइज यहाँ पर जो हैगा सीरियल बिगिंस एक आपका कह सकते हो यहाँ पे ब्लूटूथ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होगा और हमारा ये बॉड रेट हमारा यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। अब गाइस बात कर लेते हैं वॉइड लूप कमांड की। तो बेसिकली वॉइड लूप कमांड कर क्या रहा है यहाँ पर, वॉइड लूप कमांड यहाँ पर आपका ये चेक करेगा कि आपका जो भी सिग्नल हैगा अगर ब्लूटूथ से आता है तो यहाँ पर जो आपका सीरियल अवेलेबल जो हमारी सिग्नल अगर आता है तो आपका जो ये वाला फंक्शन हैगा वो ट्रू हो जाएगा, और जो हमारा जो भी हमारा सिग्नल होगा सीरियल डॉट रीड के द्वारा हमारा रीड होगा और कमांड के अंदर हमारा स्टोर हो जाएगा। उसके बाद जस्ट यहाँ पर हमारा जो हैगा कमांड वो प्रिंट भी होगी। जैसे मतलब जो भी आपका कमांड आ रहा है, जैसे आप कोई भी कैरेक्टर अगर भेज रहे हो सीरियल मॉनिटर से, आपका सीरियल टर्मिनल वाली ऐप से अगर कोई कमांड भेज रहे हो तो आपका वो शो भी होगा। बाकी गाइस यहाँ पर मैंने एक स्विच कमांड स्टेटमेंट यूज़ करा हुआ है जो आपकी कंडीशनल्स आएंगी। जैसे स्विच अगर कमांड को हम यहाँ पर डाल देते हैं, अगर हमारा केस 1 यानी कि पहली कंडीशन आ जाती है, अगर हमारा F आता है तो वहाँ पे डिजिटल जो राइट होना चाहिए मोटर 1 और पिन हाई कर दो। तो यानी कि गाइज आप देखिए गाइज यहाँ पे 4 मोटर्स हैं, मतलब 2 मोटर्स आएंगी और आपकी जो मैंने यहाँ पर जैसे लगाया हुआ है, जैसे मैं इनको 2 मोटर ही मान के चल रहा हूँ। एक तो मैंने यहाँ पर आपकी पैरेलल में कनेक्ट करी हुई है, तो आपकी ये 2 मोटर्स किसी तरह ही स्ट्रीट होगी। तो आप जस्ट यहाँ पे मान के चलो ये 2 मोटर्स ही है, तो मैं जस्ट यहाँ पर इसको आपको 2 मोटर्स की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है कि हमारी आप ये समझ लीजिए कि हमारी ऊपर वाली एक मोटर है और ये दूसरी मोटर है। तो दूसरी वाली मोटर को हाई कर दिया एक टर्मिनल को, दूसरे टर्मिनल को लो कर दिया। एक पिन को मैंने हाई कर दिया, दूसरे को लो कर दिया, तभी तो चलेगी हमारी मोटर, वरना चलेगी नहीं। अगर हम दोनों हाई कर देंगे तो क्या होगा गाइस कि दोनों पिन पे 5 वोल्ट चला जाएगा, तो हमारी मोटर वर्क करेगी नहीं करेगी। क्योंकि गाइस एक किसी भी सर्किट
लाइट को वर्क करने के लिए पॉजिटिव और ग्राउंड के वोल्टेज की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो हैगा मैंने यहाँ पे जस्ट आपका हाई और लो कर रहा हुआ है। ऐसे ही मैंने दूसरी पिन के लिए भी करा, दूसरी मोटर के लिए भी यहाँ पे करा हुआ है। अगर बी होता है तो गाइज होगा क्या कि जो हमारी डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी, पहली पिन लो हो जाएगी, दूसरी हाई हो जाएगी, तो हमारी डायरेक्शन जो है मोटर की रिवर्स हो जाएगी। ऐसे ही अपनी गाइज अभी हमारा होगा क्या, लेफ्ट वाली जो हमारी अगर हम एल प्रेस करते हैं तो एल से क्या होगा, हमारी जो कार रहेगी वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगी। अब गाइज एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, अभी जैसे मैंने एक मोटर जो पहली वाली मोटर है इसको मैंने लो कर दिया। अब जैसे सपोज दैट अगर हमारा एल प्रेस करते हैं तो हमारी एक मोटर जो हैगी वो बंद हो जाएगी, और मतलब अगर हमारी एक मोटर बंद होगी तो एक सेट बंद होगा हमारा। अगर जैसे सपोज ये हमारी लेफ्ट मोटर का सेट है, ये हमारी राइट मोटर का सेट है, अगर हमारा कमांड एल आता है तो ये लेफ्ट वाली जो मोटर्स हैं वो हमारी स्टॉप हो जाएंगी, राइट वाली चलेंगी। अगर हमारी राइट वाली मोटर चलेंगी तो कार जो होगी वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगी। तो ऐसा ही मैंने सेम आपका राइट में करा हुआ है। राइट में मैंने क्या करा है कि पहले तो आपकी हाई लो कर दिया और जो हमारी राइट वाली मोटर्स है उनको इस तरीके से आपका स्टॉप कर दिया है। तो गाइज ये हमारा एक तो ये वाली केस हो गई, और दूसरा हमारा जो लास्ट केस हैगा वो स्टॉप का हैगा। स्टॉप केस बेसिकली आपका है क्या कि आप जस्ट इससे क्या कर सकते हो कि आप जैसे केस ये एस बटन प्रेस करोगे तो जितनी मोटर्स हैंगी वो एकदम स्टॉप हो जाएंगी, यानी कि जस्ट एक ब्रेक की तरह हमारा सिस्टम काम करेगा। तो गाइज अभी मैं जस्ट इसको सिमुलेट कर लेता हूँ एक बार, जो भी हमारा कोड हैगा मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ। इसकी जो भी हेक्स फाइल जनरेट होगी मैं जस्ट इसको कॉपी करूँगा और हमारा जो भी आप आर्डिनो आईडी है उसके अंदर मैं जस्ट इसको पेस्ट कर दूँगा। तो गाइज अभी मैं जस्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ, तो जस्ट मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। तो आप देखिएगा मैं जस्ट कॉपी कर लिया इसको, अब मैं जस्ट इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा। गाइस जो हमारा कोड हैगा वो यहाँ पर पड़ चुका है। अभी जस्ट मैंने अपनी जो हमारी स्क्रीन हैगी, जो भी मेरी फ़ोन की स्क्रीन है वो मैंने आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो जस्ट अभी मेरा जो कोड हैगा वो पड़ चुका है। तो गाइस मैं यहाँ पर जो ब्लूटूथ टर्मिनल नाम की एप्लीकेशन है, ब्लूटूथ सीरियल टर्मिनल नाम की, इसको ओपन कर लूँगा। जस्ट गाइस थर्ड क्लिक पे करने के बाद मैं यहाँ पर जो डिवाइसेस में चला जाऊँगा। तो डिवाइस गाइज हमें अभी इसका डिवाइस यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसका जो डिवाइस होगा वो गाइज कौन होगा, वो हमारा जो भी हम कंप्यूटर जो लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं उसका जो ब्लूटूथ डिवाइस होगा वो यहाँ पर इसका डिवाइस हो जाएगा। तो हमें जस्ट यहाँ पे इसको क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने से पहले गाइज अभी आपको क्या है, ये जो प्रोजेक्ट हैगा इसको सिमुलेट कर लेना है। पहले आपको जब जैसे ही आप यहाँ पे प्रोजेक्ट को सिमुलेट कर लोगे उसके बाद आपको फिर यहाँ पर क्लिक करना है। अभी जैसे मैं फिर से दोबारा से करता हूँ, यहाँ पे डिवाइसेस पे चला जाता हूँ, और डिवाइसेस पे चले जाने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब गाइस ये देखिए हमारा जो ब्लूटूथ हैगा वो यहाँ पे कनेक्टेड दिखा रहा है। तो अभी जस्ट यहाँ पर जो भी हमारा डिवाइसेस हैगा वो यहाँ पे कनेक्ट दिखा रहा है, और मैं यहाँ पे जस्ट गाइस यहाँ पर F टाइप करता हूँ और मैं जस्ट इसको एंटर करता हूँ। तो देखिए गाइस अभी जो हमारी मोटर्स हैंगी वो एक डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर चुकी हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो एक ही डायरेक्शन में हमारी सिमुलेट हो रही है सारी मोटर्स। तो जैसे ही मैंने F टाइप करा यानी कि इसने फ्रंट की कमांड ली, और हमारी जो मोटर्स हैंगी वो हमारी स्टार्ट एक डायरेक्शन में स्टार्ट होना स्टार्ट हो गई हैं। अभी जस्ट मैं यहाँ पे इसकी डायरेक्शन चेंज करूँगा। मैं यहाँ पे जस्ट बी टाइप करूँगा, बी फॉर बैकवर्ड। तो गाइज जैसे हमने इसमें लिखा था, तो अभी जस्ट मैंने इसका डाला है। तो गाइज देखिए अभी ये इनका जो डायरेक्शन हैगा वो चेंज हो चुका है। तो आप जैसे जस्ट इसको फ्रंट भी चला सकते हो, इसको बैक भी चला सकते हो गाइज। अभी जस्ट हम इसको कमांड को चेंज कर लेते हैं। अब हम इस कमांड को लिखेंगे गाइज एल माने लेफ्ट। तो लेफ्ट में जैसे मैं लिख रहा हूँ तो देखिए गाइज अभी हो क्या रहा है कि जो राइट वाली हैगी वो स्टॉप हो चुकी हैं। अब राइट वाली जैसी स्टॉप हो चुकी हैं, मतलब आपकी जो लेफ्ट वाली हैं वो स्टॉप हो चुकी हैं, राइट वाली आपकी वर्क कर रही हैं। तो आपकी जो कार होगी वो इस साइड में टर्न हो जाएगी। जैसे अभी जैसे आप देख पा रहे हो जो हमारी कार होगी वो इस टाइप में टर्न हो जाएगी। अभी जस्ट मैं यहाँ पर आपकी जो कमांड हैगी मैं R टाइप करता हूँ, यहाँ फॉर राइट के लिए हो जाएगा गाइज। अभी देखिए आपकी जो इधर वाली मोटर्स हैंगी वो रुक चुकी हैं, इधर वाली हमारी चल रही हैं। तो होगा क्या गाइज कि जो हमारी कार हैगी वो इस डायरेक्शन में टर्न हो जाएगी। अभी गाइज मैं यहाँ पर आपका जो R हैगी हमारी जो सारी कमांड्स हैं, स्टॉप की कमांड मैं इसमें देता हूँ। तो गाइज देखिए
हमारी जो मोटर्स हैंगी वो सारी रुक चुकी हैं। एक बार मैं आपको सारी मोटर्स को फॉरवर्ड चला के दिखाता हूँ एक बार यहाँ पर, फिर मैं एक सारे सबको स्टॉप करूँगा। तो मैं जस्ट यहाँ पे इसको F प्रेस करूँगा और इसको कमांड को दे दूंगा तो हमारी जो मोटर्स हैंगी वो सारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं जस्ट यहाँ पे इसको आपका एस दे दूंगा, यानी कि स्टॉप का कमांड दे दूंगा। तो देखिए गाइज, जैसे मैंने स्टॉप का कमांड दिया, ये हमारी जो मोटर्स हैंगी वो रुक गई हैं। तो गाइज अभी हमने एक सक्सेसफुल, आप कह सकते हो, यहाँ पर एक कार को बना लिया है। तो जो हमारी आपका प्रोजेक्ट हैगा वो प्रॉपरली हमारा काम कर रहा है। तो आपने देखा कि हमने कितने आसानी तरीके से एक प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करा, जिसके अंदर हमने 4 मोटर्स को चला के दिखाया। और तो गाइज इस तरीके से आप प्रोजेक्ट्स को कर सकते हो। और दूसरा क्या है गाइज कि आप अपना भी खुद का ऐप भी बना सकते हो, वो भी मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगा कि आप कैसे ऐप को बना सकते हो और हमारा जो भी आपकी कमांड्स हैंगी अपने तरीके से उसको भेज सकते हो। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।